वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमा सुवम मज़मून रियाजी में हमने जो है तरतीबवार आगे का अदद, पीछे का अदद और दरमियाने अदद, ये अददी सिलसिला स्टार्ट किया था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसी को कंटिन्यू करना है। जो कुछ मिसालें बच गई है, उन मिसालों को क्या करना है, हमें समझना है। अब यहाँ देख सकते हैं, पहला जो सवाल यहाँ पे दिया गया है वो सवाल कुछ इस तरह है कि दिए हुए अदद के तरतीब में आगे का अदद इस अदद से किस कदर बड़ा है। यानी जो दिया हुआ अदद रहता है तो उस दिए हुए अदद से जो आगे आने वाला अदद है वो किस कदर बड़ा है। तो यहाँ देखिए, दिए हुए अदद से कोई भी अगर अदद दिया गया है, जैसा कि अदद दिया गया है 2, तो 2 के बाद जो है आने वाला जो है तरतीबवार अदद जो है वो कौन सा होगा, 3 होगा। तो जो 3 है वो 2 से जो है किस कदर बड़ा है, तो 1 कदर बड़ा है। तो दिया हुआ अदद उस अदद से कितने कदर बड़ा होता है, 1 कदर बड़ा होता है। समझ में? तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, दिए हुए अददों की तरतीब में पीछे का अदद इस अदद से किस कदर छोटा होता है। तो अगर कोई भी अगर अदद दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अदद दिया गया है 409, तो 409 है, तो 409 के पीछे वाला अदद कौन सा है, 408। तो 409 के पीछे वाला अदद 408 है, तो 408 पीछे किस कदर छोटा होगा, तो किस कदर छोटा होगा, यानी 1 कदर छोटा होगा। प्यारे तुलबा, एक बात याद रखिए कि कभी भी अगर हमें आगे का अदद मालूम करना है तो दिए हुए अदद में क्या करना है, एक अदद क्या करना होता है, जमा करना होता है। किसी भी अदद में, जैसे कि 2 है तो 2 के आगे का अदद कौन सा आएगा, तो 3 आएगा। तो जब 3 आएगा तो 2 में कितने मिलाना पड़ेंगे, हमको 1 मिलाना पड़ेगा। और अगर समझो 2 है तो किसी ने 2 के पीछे वाला अदद कौन सा, तो 2 में से क्या करना पड़ेगा, हमें 1 कम करना पड़ेगा। तो 2 में से जब हम 1 कम करेंगे तफरीक में जवाब कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक बात याद रखिए कि दिया हुआ अगर अदद है तो आने वाला आगे और तरतीब में जो है आगे का अदद क्या होता है, 1 कदर क्या होता है, बड़ा होता है। और तरतीब में जो है पीछे का जो अदद होता है वो 1 कदर क्या होता है, छोटा होता है। अगला सवाल है कि 435 में 1 मिलाने पर कौन सा अदद हासिल होता है। सवाल क्या है कि 435 में 1 मिलाने पर कौन सा अदद हासिल होता है। तो यहाँ देखिए, अदद है 435, तो 435 में जब हम 1 मिलाएंगे, क्या मिलेंगे, 435 में 1 मिलाएंगे तो 35 के बाद कौन सा अदद आता है, 36 आता है। तो मैंने आपको कहा ना कि आगे का अदद मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक अदद क्या करना पड़ता है, जमा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर दिया हुआ है 435, बराबर है। अब 435 में 1 मिलाना है, 1 मिलाना है, हमें क्या करना है, जमा करना है। तो 435 में 1 मिलाएंगे तो 5 और 1 कितने होते हैं, 6। 3 में कुछ भी नहीं जमा किए तो 3, 4 में कुछ भी नहीं जमा किए तो 4। जवाब आया 436। तो 435 में 1 मिलाने पर अदद हमें कौन सा हासिल हुआ, 436। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 435 में से 1 कम करने पर, क्या को सवाल है कि 435 में से 1 कम करने पर हमें कौन सा अदद हासिल होगा। क्या करने पर 435 में से 1 कम करने पर हमें जो है वो कौन सा 435 में 1 कम करने पर हमें कौन सा अदद हासिल होगा। तो यहाँ देखिए, हमने क्या किए थे, 435 में 1 जमा किए थे तो जवाब कितना आया था, 436। अब हमें क्या करना है, 435 में क्या करना है, 1 क्या करना है, कम करना है। तो देखिए, 1 कम करना है, नफ़ी करेंगे, ये हो गया 435। 435 में क्या करना है, हमें 1 कम करना है, नफ़ी करना है, कीजिए। 5 में से 1 गए, रहा कितना है यहाँ पर, 4 रह गया। 3 में से कुछ भी नहीं गया यानी 3 रह गए, 4 में से कुछ भी नहीं गए यानी 4 रह गए। तो हमें अदद कौन सा हासिल हुआ, 434। तो ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद जो है अगला सवाल है, तरतीब में आगे का और तरतीब में पीछे का अदद लिखो।
तो हमें आपको बताया ना, देखो एक बात याद रखो कि जब भी हमें तरतीबवार आगे का आदत और तरतीबवार पीछे का अगर हमको आदत मालूम करना है तो क्या करना है, आपको एक चीज़ जो याद रखनी है वो याद रखने की जो सिलसिला है ना, इस तरह आपको क्या करना है, उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड, जैसे कि आपको लिखने का, इधर लिखने का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरतीब को क्या करना है हमें आधा, लेकिन इसमें याद रखो कि 0 को क्या करना है, हमें आपको क्या करना है, इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो अब अगला सवाल क्या दिया गया है, देखिए तरतीब में आगे का आदत और तरतीब में पीछे का आदत लिखो। अब यहाँ देख सकते हैं आप, आदत दिया गया है 118, है ना। अब 8 के बाद अगला आदत कौन सा आता है, 9 आता है, तो यहाँ पर हो गया 119, बराबर ना। 119 के बाद अगला आदत क्या हो गया, 120। अब यहाँ देखिए 119, तो 119 के पीछे का आदत कौन सा है, 118, और 119 के बाद वाला आदत कौन सा है, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है 599, बराबर है ना। अब 599 देखो, इकाई के मकाम पर 1 है, दहाई के मकाम पर 9 है, इकाई के मकाम पर 9 है, दहाई के मकाम पर 9 है और सैकड़े के मकाम पर 5 है। अब 9 के पीछे वाला तो कौन सा होगा, 8, तो हम यहाँ पर 8 लिखो। फिर यहाँ पर 9 जैसे के वैसे और 5 जैसे के वैसे ना, में एक कम किए तो 599, 99 के पीछे क्या हो गया, 598। अब 599 के बाद वाला आदत कौन सा, तो ये बात याद रखो कि इसमें क्या करना है, देखो ऐसे जब नज़दीक वाला ने सैकड़ा आदत तब्दील होने वाला, सैकड़ा तब्दील होने वाला मामला आता है, तब क्या होता है, थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो इसको बताया ना कि आपको दो तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। एक तरीका ये होता है कि आप क्या करो, 599 में क्या करो, एक जमा करो, है ना। जिससे हमको 98 जो है फ़ौरन मालूम हो गया, 599 से पहले 598 आते, लेकिन 599 के बाद कौन सा आदत आता है, तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो क्या करना है, 599 में क्या करना है, एक क्या करना है, जमा करना। तो देखिए 599 है, इसमें क्या करना है, हमें एक आदत जमा करना है। तो जब जमा करेंगे तो 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल आया 1, फिर 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल आया 1, और 5 और 1 6, तो हमारा जवाब क्या आया, 600 आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 599 के बाद तरतीब और आदत कौन सा हो गया, 600 हो गया। अगर इससे भी अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो देखो ये 9 है, तो 9 के बाद जो है तरतीब में जो है आगे का आदत 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, तो ये 10 का 0, फिर अगला 9 के बाद 0, ये 0 लिखिए, और 5 के बाद 6, तो डायरेक्ट क्या होगा, 6। तो इस तरीके से तरतीब में अगला आदत कौन सा होगा, 600। तो एक दो तरीके से आप मालूम कर सकते हैं, या तो क्या करो आप तरतीब में, मैंने कहा ना कि 0 को इंक्लूड करो, 0 से लेकर 9 तक का हिंदसा लिखो। अब जो है 9 के आगे जो आप जाएंगे तो हिंदसा कौन सा आया, 0, फिर 9 के आगे कौन सा हिंदसा आया, 0, फिर 5 के बाद हिंदसा कौन सा आया, 6। तो इस तरीके से आप आदत मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर ये दिया गया है 200, क्या दिया गया है, 200। अब हमें ये मालूम करना है कि 200 के जो है पीछे का आदत और 200 के जो है आगे का आदत कैसा मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिए, अब ये देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आप उसमें एक जमा कर सकते हैं, या तो फिर क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ जब देखेंगे तो ये आदत देखिए कौन सा है, 0, यहाँ कौन सा है 0, और यहाँ कौन सा है 1। अब देखो 0 के पीछे का हिंदसा कौन सा होता है, 9, है ना। फिर 0 के पीछे का हिंदसा 9, फिर 2 के पीछे का हिंदसा 1, तो यहाँ पर हो गया 199, यानी 200 के पीछे का हिंदसा कौन सा हो गया, 199। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, ऐसा भी डायरेक्ट आप नफ़ी कर सकते हैं, कम कीजिए। देखिए 0 में से 1 कम होते नहीं, हासिल लेके हमें 10 बनाएंगे, 10 में से 1 गए 9, फिर इसमें यहाँ पे 9 हो गए, फिर यहाँ पर जो है 1 हो गया, आदत कौन सा आ गया आपका, 199। तो उसके बाद देखो अब ये तो हमको मालूम हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसमें देखना है कि 200 के बाद वाला आदत कौन सा। तो 200 के बाद देखिए जो 0 है, तो 0 के बाद का हिंदसा 1, ये 0 का 0 और ये 2 का 2, यानी 200 के पीछे वाला आदत कौन सा होगा, 199, और 200 के बाद वाला आदत कौन सा हो गया, 201। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम आदत को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब 800, तो इसमें भी वही से मैथड आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए आदत पहला कौन सा दिया गया, 0, 0 के पीछे का हिंदसा 9, फिर 0 के पीछे का हिंदसा 9, फिर है ये 8, 8 के पीछे का हिंदसा 7, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 799। अब ये देखो 0 है, 0 के आगे वाला हिंदसा 1, फिर यहाँ 0 का 0 और यहाँ पर 8, तो अगला आदत आ गया 801। तो 800 के पीछे वाला आदत हो गया 799, और 800 के बाद वाला आदत हो गया 801।
तो यहाँ उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो दिया जाएगा दिए हुए अददों के आगे के कोई 3 अदद लिखो। अब देखो 555 है ना, तो 555 के ऐसे क्या कहा गया है कि इसके क्या करना है, आपको क्या करना है, आगे के 3 अदद क्या करना है, आपको लिखना है। तो दिए हुए अदद के आगे के कोई 3 अदद, अब 555 है तो 555 के आगे का अदद कौन सा आएगा, 556 है ना। फिर 556 के बाद 557, फिर क्या होगा 555 के 556, 557 और 558, तो आगे के 3 अदद इस तरीके से होंगे। फिर देखो ये 600 है ना, 600 के आगे का अदद होगा 601, 602 और 603। अब 650 है तो 650 के देखो 650 के आगे का आदत क्या होगा, देखो सिफर है, सिफर के आगे 1 है ना, फिर एक 5 और 6 यानी 651 होगा। फिर 651 के बाद फिर लिखेंगे 652, फिर 652 के बाद इधर होगा 653। तो इस तरीके से आगे का हम मालूम कर सकते हैं। फिर है 977, 977 के बाद का अगला हिंदसा 978 है ना। फिर 978 के बाद अगला हिंदसा 979 और फिर 980। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ दिया गया 399। अब 399 के बाद आने वाला अदद कौन सा, तो यहाँ देखिए 9 है, 9 के बाद हिंदसा कौन सा आएगा 10, 10 का सिफर, फिर 9 के बाद 10, 10 का सिफर, फिर आया 3 के बाद 4 यानी हो गया 401। अब जब 401 हमको मालूम हुआ तो 401 के बाद जो है देखो यहाँ पे हमको मालूम हो गया, ये हो गया 399 के बाद इधर हो गया, हमको क्या मालूम पड़ा यहाँ पर 399 के बाद 400, तो हम यहाँ लिख दिए 400। 400 के बाद अब ये जब भी हमको ये मालूम होगा 400, तो 400 सिफर के बाद वाला हिंदसा 1 है, सिफर और 4, 401। 401 के बाद अगला हिंदसा हो गया 402। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तरतीब के 399 के बाद 400, 401 और 402। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया है, देखो आगे के 3 अदद हमने मालूम किए। अब क्या करना है, पीछे के दिए हुए अदद के कोई पीछे के 3 अदद लिखो। अब यहाँ देखो दिया गया है 601। अब 601 के पीछे कौन सा अदद, तो देखो 1 के पीछे क्या आता है, इधर सिफर आता है ना, फिर ये सिफर और इधर पीछे 6, ये हो गया 600। अब 600 होने के बाद अब यहाँ देखो इधर आएगा सिफर के पीछे 9, फिर सिफर के पीछे 9 और फिर 6 के पीछे यहाँ पर 5, यानी हो गया ये 599। फिर 599 के बाद अगला अदद होगा यहाँ पर देखो ये 5, 9 और 8, यानी देखो पीछे का अदद 598, 598 के बाद 599, 599 के बाद 600, यानी यहाँ पर क्या हो गया, तरतीब और जो है हमें क्या हो गए 3 अदद क्या हो गए मालूम हो गए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।